की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणामय भक्तवांछन कल्पतरु पीताम्बरधारी वृंदावन बिहारी प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए हम पवित्र इस कार्तिक मास में भगवान श्री श्याम सुंदर की प्रभु की पावन पवित्र महिमाओं को श्रवण कर रहे थे, जहां पर पृथु जी महाराज और नारद जी का बड़ा सुंदर वाद संवाद कथा के अंतर्गत आया, जहां तिथियों में उन्होंने नारद जी ने पृथु जी महाराज को सुंदर संतान वृद्धि की महिमा को बताया कि किस व्रत करने से संतान वृद्धि होती है, संतान आरोग्यवान होती है। पृथु जी महाराज पुनः पूछने लगे कि प्रभु कृपा करके आप मुझको जो है कार्तिक मास के बारे में कृपा कर बताएं तथा एकादशी की तिथि का भी वर्णन करके बताएं कि ये दोनों ही भगवान नारायण को इतने उत्तम और प्रिय क्यों है, इतनी श्रेष्ठ क्यों है ये दोनों। कि भगवान को अत्यधिक प्रिय लगती है एकादशी, और क्यों भगवान की इस कार्तिक मास इतना श्रेष्ठ और उत्तम है, दोनों व्रत भी उत्तम और मास भी उत्तम क्यों है। कृपा करके प्रभु मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। नारद जी कहते हैं कि राजन, जैसा प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं वही प्रश्न एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से सत्यभामा जी ने भी पूछा। हे प्रभु, ये कार्तिक का मास और ये एकादशी की श्रेष्ठ और उत्तम क्यों है। तो जैसा भगवान ने उनको उत्तर दिया है, हे पृथु जी महाराज, वैसे मैं आपको बतलाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सुनो देवी, समुद्र का पुत्र शंख नाम का एक दैत्य हुआ। वह इतना बलशाली था, इतना प्रभावशाली था कि उसको देख करके इंद्र आदि देवता भी भयभीत हो जाते थे, और डर के मारे उन्होंने अपना स्वर्ग लोक त्याग दिया और डर के मारे कहती यहां वहां कंदराओं में गुफाओं में छुप करके समय काटने लगे। और देवलोग डर कर के मारे इधर उधर विचरण करें। अब दैत्यों ने सोचा कि मैंने तो जो है देवताओं का स्थान ले लिया, किंतु अभी तक देवताओं को जीता नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ डर के भयभीत होकर के गए, और फिर कब पुनः आ जाए और कब मुझको पराजित कर दे, कहा नहीं जा सकता। और देवताओं को बल कहां से मिलता है, बोले देवताओं को बल मिलता है वेद मंत्रों से, और इन वेद मंत्र क्या है, इन वेद मंत्रों के प्रभाव से ही उनको परम शक्ति परम बल मिलता है। तो इस शंख नाम के दैत्य ने क्या किया कि जितने वेद थे, जितने वेद मंत्र थे, और समस्त वेद मंत्रों को हरण कर दिया, और हरण करके कहते समुद्र में डाल दिया, जल में फेंक दिया। क्योंकि ये देवता जो है समुद्र की शरणागति नहीं आ सकते, क्योंकि समुद्र से इनका बैर है, दुश्मनी है। अब कहते हैं कि जब दैत्य ने वह समुद्र में सारे जल में वह वेद मंत्रों को डाल दिया, भाव टूटने पर भी कहते हैं दैत्यों को, तब ब्रह्मादिक देवताओं ने सहित संसार की वेदहीन समझ करके दैत्य ने वह जल में डाल दिए। तो जब देवताओं को वह मंत्र नहीं मिले, ब्रह्मा जी ने यंत्र वस्त्र सर्वत्र ढूंढ लिया, पर कहीं भी वो वेद मंत्र नहीं मिले, तो वह जब समझ जगत संसार को वेद से विहीन देखा, क्रिया की वेद के द्वारा क्रिया का बोध होता है। हम देवता की पूजा करते हैं तो पूजा का ज्ञान हमको वेद के द्वारा प्राप्त होता है, और जब वेद लुप्त तो क्रिया का लुप्त।
अब जब क्रिया लुप्त हो जाएगी तो आपका किया हुआ कर्म, पूजन पाठ सब खराब हो जाता है। क्रिया का बोध नहीं, क्रिया का ज्ञान नहीं। तो यह देख करके सारे देवता एकत्रित हुए और सबने गाद्य वाद्य से आदि से कहते भगवान को जगाने की कोशिश करी, क्योंकि उस समय भगवान शयन कर रहे। कहते हैं जब जब भगवान जागृत हुए तो समस्त देवताओं ने उनका पूजन किया षोडशोपचार से, आवाहन किया, आसन दिया, पैर प्रक्षालन किए, अर्घ दिया, आचमन कराया, स्नान कराया प्रभु को, वस्त्र यज्ञ पवित्र आदि समस्त षोडशोपचार से कहते हैं समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु जी का पूजन किया। बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मांगो क्या चाहिए। तो सारे देवताओं ने कहा प्रभु इस समय सृष्टि में ऐसा अकाल उत्पन्न हो रहा है, हम समस्त देवता जो हैं वेद से विहीन है, वेद से वंचित हैं, और जब वेद से वंचित रहे तो फिर यज्ञ के अनुष्ठान ये सब बंद हो गए, और जब यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो गए तो हम जो है बल रहित हो गए, हमारे पे बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप जो है हम पर प्रसन्न हो जाए और शंकासुर नाम के दैत्य का उद्धार करके हम समस्त देवताओं को भय से मुक्त कर दें। और प्रभु दैत्य को मारकर ये चारों वेद हमें ला करके दे। परंतु आज से वेद बीज मंत्र सहित कहते कार्तिक मास में ही जल में रहने लगे, क्योंकि जब वेद मंत्र जल में चले गए तो कहते तभी कार्तिक मास था, तो जल में जाने पर कहते हैं वे सारे वेदों का सार जो है जल में ही विराजमान हो गया। और इसलिए कहते हैं कि कार्तिक मास में जल में स्नान करने पर, प्रातः का स्नान करने पर वेद वेदांतों का, यज्ञों का आदि का फल हमको प्राप्त हो जाता है, सिर्फ स्नान करने मात्र से। आप ना पूजन कर पाए, ना दीपदान कर पाए, पर यदि हम रोज प्रातः जल से स्नान करते हैं, पवित्र जल से स्नान करते हैं, तो उन जल में कहते वेदों का सार, वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। कहते इस प्रकार स्नान करेगा उसको यज्ञ अंत का आदि का फल सिर्फ स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा, उसके जीवन के सारे विघ्नों का शमन हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने आज के दिन मुझे जगाया है, इसलिए आज का दिन एकादशी का है। इसलिए हे ऋषियों, हे देवताओं, ये दिन मुझको सबसे अत्यधिक प्रिय है। मेरा व्रत नियम पूरा किया है। जो प्राणी इस एकादशी और कार्तिक मास में मेरे लिए व्रत करता है, मेरे नियम को धारण करता है, हे देवताओं, मुझे सबसे अत्यधिक प्रिय लगता है। कहते जब देवताओं ने भगवान को जागृत किया तो देव कार्य को सफल करने के लिए भगवान ने मत्स्य अर्थात मछली का अवतार धारण किया, छोटे से मछली बनकर किया। फिर कहते हैं कि कश्यप ऋषि जी ने उसको नदी में स्नान कर रहे थे, उनके हाथ में आए तो उन्होंने उसको अपने कमंडल में रख दिया। जब कमंडल में रखा तो भगवान ने अपना विग्रह, अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। जब रूप बढ़ा तो उन्होंने अपने कमंडल से उनको कलश में, घड़े में रख दिया। घड़े में रखा तो भगवान ने फिर अपना रूप बढ़ाया तो कश्यप जी ने उनको जो है तालाब में जाकर के विराजमान कर दिया। तालाब से भी विग्रह बढ़ाया तो नदी में विराजमान कर दिया, और नदी में विग्रह बढ़ाया तो कहते उनको फिर जो है समुद्र में आकर के विराजमान कर दिया। और मर समुद्र में जाकर के भगवान ने अपना विकराल मत्स्य अवतार रूप धारण कर लिया। मत्स्य भगवान की जय। तो भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और तब कहते शंकासुर नाम का दैत्य समुद्र की शरणागति में विराजमान था, तो भगवान ने जाकर के उसका वहां पर वध किया। और बद्रीनारायण के आश्रम में आए, वहां भगवान ने देवताओं को आकर के बताया कि हमने शंकासुर नाम के दैत्यों का वध कर दिया। ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आप लोग सब समुद्र में जाकर के अपने वेदों को ढूंढ करके ले आओ।
तब कहते हैं हम सब देवता सहित समस्त ऋषि एकत्रित होकर के प्रयाग में निवास करने लगे। और फिर कहते जो ऋषिगण थे वो सब के सब समुद्र में गए और कहते वहां से वेदों को, मंत्रों को निकालना शुरू कर दिया। उन्हें अपने तपोबल से छंद, व्यापक, कोश, वैद्य, ज्योतिष और स्मृति, ये तपोबल द्वारा समुद्र में डुबकी लगा करके निकाला। जो वेद जिस ऋषि को मिल गए, कहते उस भाग का वह ऋषि बन गया। ये भाग इस ऋषि के नाम का। ऋषि इकट्ठे होकर के प्रयाग में देवताओं के पास मिलने के लिए गए, जो देवता वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब उन्होंने देवताओं को वेद वेदांत दिखाए कि देखो हम वेदों को लेकर के आए हैं, तो ब्रह्मादि देवता सब देख करके बड़े खुश हो गए, आनंदित होकर के कहते सबने मिलकर के सर्वप्रथम वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब भगवान ने कहा कि सुनो ऋषियों, देवताओं, तुमने ये वेदों को ढूंढ करके इस पवित्र स्थान पर देवताओं के पास लाए, और यहां तुमने देवताओं के बल को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया है, इसलिए यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, पवित्र स्थान कहलाएगा। इसी काल में आगे भविष्य में सूर्यवंशी प्रतापी ऐसा वंश का राजा होगा जो अपने तपोबल से इस स्थान पर गंगा जी को लाकर के प्रकट करेगा। यह गंगा यमुना सरस्वती जी का पवित्र संगम स्थान होगा, इसलिए जगत में इसको तीर्थराज के नाम से जाना जाएगा। पापों का नाश करने वाला होगा ये स्थान, यह साक्षात वरदान देने वाला होगा। अनेकों जन्मों के पाप होंगे, कहते हैं पापों का शमन इस स्थान पर रहने पर यज्ञ तप आदि करने का फल उसको स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान इस स्थान पर करेगा, कहते उसके पितृ भी तृप्ति को प्राप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और जब मकर संक्रांति का पुण्य पवित्र मास आएगा, जो इस स्थान पर आकर के स्नान आदि कर्म करेगा, कहते उस कर्म के फल को प्राप्त करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, उसका परम उद्धार हो जाएगा। कहते इस प्रकार वर्णन को सुनकर के ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। इधर कहते हैं पृथु जी महाराज भी आनंदित हो गए कि महाराज धन्य है कि जो आपने मुझे इस प्रकार भगवान की पवित्र कथाओं को बताया। और इधर नैमिषारण्य की भूमि पर शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी सूत जी से कहा कि महाराज आपने एकादशी तो बताई, पर कृपा करके अब हमको कार्तिक तथा तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन करके बताएं। तब यह सुनकर के सूत जी कहते सुनो ऋषियों, जो बात आपने मुझसे पूछी है, यही प्रश्न पृथु जी महाराज जी भी ने नारद जी से पूछा, और जो कुछ नारद जी ने उत्तर दिया है वही कथा मैं आपको बताता हूं। कहते एक समय राजा पृथु जी ने पूछा कि भगवान नारायण जी को ये तुलसी अत्यधिक प्रिय क्यों है, इसका महात्म्य, कार्तिक का महात्म्य एवं इसके इतिहास का वर्णन करके हमें बताएं, कथा का संहिता बताएं। तब नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार पृथु जी महाराज मैं आपको प्राचीन इतिहास बताता हूं। एक समय की बात है कि इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति जी के साथ कहते हैं कैलाश धाम की तरफ यात्रा करने निकल पड़े भगवान महादेव से मिलने के लिए। और कहते हैं जैसे वह कैलाश के कुछ पास पहुंचे तो भगवान महादेव की परीक्षा लेने के लिए कहते एक अवधूत का वेश बना करके बैठे। अब क्या है कि जब इंद्र देवता निकले तो अपनी मान प्रतिष्ठा का उनके अंदर अभिमान था, तो मान में जाते हुए उन्होंने पूछ लिया कि तुम कौन हो और क्या कैलाश में भगवान महादेव विराजमान है कि नहीं। जब ये पूछा तो उस दास ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, और ये बात कहते हैं इंद्र की हृदय में लग गई कि मैं देवताओं का राजा होकर के मेरे वचनों की, मेरी बात का मान नहीं रखता, मेरा कहा सुनता नहीं। यह देख करके इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने फिर पुनः पूछा, पूछने पर भी कहते पुनः उसने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। और यह बात कहते जब इंद्र को ज्यादा लग गई
तो इंद्र ने अपने हाथ में अपना वज्र उठा लिया और वज्र से कहते तेरे को दंड देता हूं, तब जाकर के तेरी मति स्थिर होगी, समझ में आएगा तेरे को। और कहते जैसे वज्र लेकर के मारने के लिए उद्यत हुए, मारने को तैयार हुए, भगवान महादेव ने एक दृष्टि वहां क्या डाली, उसका हाथ वहीं स्तंभित हो गया, जैसे कुछ पत्थर वहीं जाम हो गया। खूब यत्न करे, खूब कोशिश करे, पर वह हाथ हिल ना पाए। गुरु बृहस्पति जी ने जब ये स्थिति देखी, आंख बंद किया, ध्यान किया, तो ध्यान करते क्या ज्ञात हुआ कि यह जो अवधूत सामने विराजमान बैठा है, कोई अवधूत नहीं है, साक्षात भगवान महादेव है, जो मेरे सेवक की अर्थात मेरे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए आए। और कहते हैं इस प्रकार गुरु बृहस्पति जी भगवान महादेव के हाथ जोड़कर के क्षमा याचना मांगने लगे। हे प्रभु, यह मेरा सेवक है, मेरा दास है, मेरा शिष्य है, इससे गलती हुई कि मानो गुरु से गलती हो गई, क्योंकि शिष्य का अपराध कहते गुरु के समान अपराध है, गुरु का अपराध है। और शिष्य शुभ कर्म करे तो गुरु की वाहवाही हो जाती है कि भाई कितना अच्छा शिष्य है, इतने अच्छे इसके गुरु होंगे जो इस प्रकार उसको ज्ञान देते हैं। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि इस दशा को उसको त्याग दें और अपने क्रोध को शांत करें। कहते इस प्रकार कहने पर भगवान महादेव जी ने इंद्र को पुनर्जीवन दान दे दिया और कहा कि देखो बृहस्पति, आप जी ने अनुग्रह किया, आपके अनुग्रह करने पर मैंने इसको दान कर दिया, पुनः अपने क्रोध को शांत कर दिया, इसको दंड नहीं दे रहा हूं, आपके कारण ये पुनः जीवन दान उसको मिल गया है। इसलिए हे बृहस्पति जी महाराज, एक आपका नाम जगत में जीव नाम से भी जाना जाएगा। बृहस्पति कहने लगे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और जो आपके अंदर इतना बड़ा क्रोध बह रहा है, इस क्रोध को त्याग दीजिए। तो भगवान महादेव ने कहा त्यागो, तो भगवान ने उस क्रोध को समुद्र में ही त्याग दिया। कहते समुद्र में फेंकते ही उस क्रोध में से एक शिशु प्रकट हो गया, प्रकट होते ही वह रोने लगा, रुदन करने लगा। कहते हैं उसके रुदन की शब्द की ध्वनि से कहते हैं समुद्र की लहरों में उफान आने लगा, समुद्र कपकपाने लगा, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा उस बालक की रुदन को सुनकर के। और कहते जब रुदन हुआ तो कहते उस रुदन को सुनकर के स्वयं ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए, उस शिशु को गोद में लिया और समुद्र से पूछने लगे कि समुद्र ये बालक किसका है और ये क्यों रो रहा है। तो समुद्र ने उत्तर दिया, महाराज यह बालक जो है पता नहीं कहां से आया है, पर देखा जब उसका रुदन सुना तो मैं विवश हो गया, उस बालक को गोद में लेकर के इसको चुप कराने लगा। अब आप आ गई हो तो प्रभु कृपा करके मेरे इस पुत्र का नाम भी तटस्थ जातकर्म संस्कार आदि कर्म कर दीजिए। कहते जैसे ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोदी में लिया, उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया, छोड़े ना बालक। और कहते जब दाढ़ी पकड़ के खींचने लगे तो खींचने पर ब्रह्मा जी को पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, और दर्द होने पर कहते आंखों से अश्रु बिंदु निकलने लगे। जब अश्रु बिंदु निकलने लगे बड़ी मुश्किल से कहते उन्होंने उस बालक से अपनी दाढ़ी छुड़वाई और वो पुनः समुद्र को दिया और कहा कि देखो इस बालक ने मेरी दाढ़ी खींची, जिससे मेरी आंखों से अश्रु बिंदु निकल पड़े, इसलिए इसका एक नाम जलंधर भी होगा, जलंधर होगा। ये बड़ा प्रतापी होगा, युवा अवस्था में ही इतना बल होगा इसका, ये साक्षात महादेव का अंशक अवतार होगा। इस कारण शिव शिवा अर्थात शिव के सिवाय कि कोई भी इसको मार नहीं पाए। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं ये विलीन हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान अर्थात ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और शुक्राचार्य जी को उस बालक को सौंप दिया कि अब इस बालक का भरण पोषण आप करें। वह बालक जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया और कहते हैं शुक्राचार्य जी ने उस बालक का राज्याभिषेक कर दिया और उसको असुरों का राजा बना दिया। और आगे चल करके कहते समुद्र ने कालनेमी नाम के व्यक्ति से कि कन्या वृंदा से कहते अपने पुत्र अर्थात जलंधर का विवाह संपन्न करा दिया।
और वह वृंदा जो है परम आनंदित होकर के अपने पति को सुख प्रदान करने के लिए कहते पतिव्रत धर्म का नियम का पालन करते हुए पति को परम सुख देने लगे। वह अपने पति को देख करके जिस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं, कहते ऐसी वृंदा जो थी अपने पति जलंधर की सेवा करती। जिस प्रकार हम षोडश उपचार से भगवान का पूजन करते हैं, कहते ऐसी वह वृंदा जो थी अपने पति में साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए उनको पाद्य अर्घ आचमनी है वस्त्र आदि से, पंखे की सेवा से, जल की सेवा से, भोजन की सेवा से, कहते उनके साथ रह करके पतिव्रत धर्म के नियम को पालन करने लगे। वह साक्षात अपने पति को नर समझने लगे। यह सुनकर के प्रभु जी महाराज कहने लगे, प्रभु जो पतिव्रता स्त्री के किंचित मात्र लक्षण को तो गिनाए कि कौन कौन से लक्षण उनके होते। नारद जी कहते हैं कि जो स्त्री पति के दुख में दुखी हो और पति के सुख में सुखी हो, कहते उसको पतिव्रता स्त्री कहा गया। जो पत्नी पति के प्रदेश जाने पर और कृष्ण अर्थात बिना श्रृंगार के ही उनकी प्रतीक्षा करे और जब उसकी मृत्यु हो जाए तो पति के साथ ही विलीन अर्थात सती हो जाती है। जो स्त्री अपने पति को पाप पुण्यों का आधा भागी बनती है कि उनके पुण्यों का भी आधा फल तो उनके पाप का भी आधा फल, तो कहते वो स्त्री सर्वत्र जगत में पतिव्रता स्त्री नारी के रूप में पूजी जाती है। और इस प्रकार जो अपने नियम को करती है, जो सती रूप में प्राप्त हो जाती है, तो कहते हजारों करोड़ों वर्ष तक वह स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग लोक का सुख भोगती है। और उस स्त्री को, कन्या को परम सुख एवं परम तत्व की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिस प्रकार सपेरा जो होता है अपने बिन के वाद्य के द्वारा बिल में पड़े हुए सर्प को भी कहते हैं बाहर निकाल देता है, कहते उसी प्रकार पतिव्रता नारी जो है नरक में गिरे हुए पति को भी उसी प्रकार वहां से बाहर निकाल देती है, जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है। वह अपने पति को नरक से स्वर्गलोक तक पहुंचाने का कर्म करती है, इसलिए नारी को धर्म पत्नी कहा गया। जो धर्म के आधार पर चलते हुए कुमार्ग में चले पति को भी धर्म के मार्ग में चला दे, कहते हुए पतिव्रता स्त्री कहा गई है। हे राजन, इस प्रकार वह वृंदा अपने पति को साक्षात ब्रह्म विष्णु महेश का रूप समझ करके कहते उसकी नित्य प्रति पूजन करती थी और उनका स्तवन करने लगी। और कहते एक दिन वह जलंधर अपनी सभा में विराजमान बैठा हुआ था, सारे अनुचर सेवक बैठे हुए थे, वहीं पर राहु और केतु भी विराजमान थे जिनके अंग कटे हुए थे। इनकी दशा देख करके कहते जलंधर ने शुक्राचार्य जी से, गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये स्वर भानु अर्थात जो है राहु केतु की दशा किसने की, कैसे की, क्या कारण था? अब शुक्राचार्य जी समुद्र मंथन की कथा को बताया और कहा कि बेटा तुम्हारे इस समुद्र के में से, तुम्हारे पिता में से अनेक रत्न निकले और सारे के सारे देवताओं ने अपने अधीन कर दिए। समुद्र में से कहते अमृत कलश निकला तो सबसे पहले देवताओं ने पीने के लिए अपनी षड्यंत्र रचा, पर कहती है राहु केतु जो थे ये दोनों उस सभा में उस पंक्ति में बैठ गए और जैसे इनको वो है अमृत पान करने को मिला तो तुरंत देवताओं ने आदेश कर दिया कि महाराज ये तो असुर है, और ये सुदर्शन चक्र जैसे छोड़ा इनके ऊपर तो उन्होंने अमृत का पान कर चुके थे। तो यह दोनों जो है जिस स्वर भानु नाम का दैत्य था ये दो भाग में विभक्त हो गए। यह सुनकर के कहते जलंधर को बड़ा क्रोध आया और कहते उसने अपने सेवक कुसुमर को, नाम के सेवक को, दूत को इंद्र के पास भेजा और कहा कि जल्दी से ही हमारे पिता के जितने भी रत्न थे तुम्हारे पास वो सारे के सारे रत्न हमको पुनः वापस कर दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जो हूं तुम्हारे इस स्वर्ग में आक्रमण कर दूंगा और ना तुम इस रत्न के रह जाओगे ना तुम स्वर्ग के रह पाओगे। जब ये बात कही तो यह सुनकर के इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने कहा कि देखो हमने समुद्र में से रत्न इसलिए निकाल करके अपने अधीन कर लिए कि तुम्हारे समुद्र ने जो है
समस्त असुरों को आश्रय दे रखा है। सारे पहाड़ पर्वत सब उसकी शरणागति में है, वो हमारे विरोधी है और इसलिए मैंने हरण करके सारे अपने अधीन कर दिए, और यदि चाहिए तो आकर के मुझसे युद्ध कर। यह सुनते ही कहते जलंधर के क्रोध का पारावार नहीं रहा और उन्होंने अपने असंख्य सेना को बुला करके निमंत्रित किया और सब के सब एकत्रित होकर के कहते हैं स्वर्ग लोक की नगरी की तरफ सबके सब अनुचर निकल करके युद्ध करने के लिए प्रस्थान करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे